जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो स्टार्ट कर रखा है बेटा। और उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं की है तो आप अभी जाकर मेरे चैनल पर वो क्लासेस देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बना रखी है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग उनसे थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखिए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब बेटा ये पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग पार्टनरशिप में अकाउंट्स बनाते हैं तो बेटा वहां पे हम एक अकाउंट्स बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो वो बनता है बेटा हमारी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के बेस पे। बट कई बार क्या होता है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, तो जो हमारे पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस हैं उनको या तो हम लोग फॉलो ही नहीं करते या फिर गलत तरीके से फॉलो कर लेते हैं और वहां पर हमारे फाइनल अकाउंट गलत बन जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बेटा और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। और इस टॉपिक को ओवरऑल हम लोग कहते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो आपको एडजस्टमेंट करनी थी बट आपने नहीं की। तो सबसे पहले बेटा हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में गलतियां क्या-क्या हो सकती है। देखिए, एक गलती हो सकती है बेटा ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। ठीक है, दूसरी हो सकती है बेटा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लेस और मोर परसेंटेज। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, कि हमने अपना प्रॉफिट या लॉस गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से बेटा मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में सैलरी का प्रोविजन था, हमने सैलरी नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर भी सेम ही केस बन सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारी गलत हो गई बेटा, इसको ठीक करने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक सीखेंगे। पहला ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लेस और मोर परसेंटेज, कि इसमें किस तरीके से हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। ये कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा है, बट डरिएगा मत, उतना टेंशन देने वाला नहीं है, उससे बहुत इजी है। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन दिया था, दूसरा हमने क्या किया है। ठीक है, जो हमने गलत किया बेटा उसको खत्म करना है और उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे बेटा व्हेन फर्म ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो बेटा देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या करना होता है। पास्ट एडजस्टमेंट में जो पार्टनरशिप डीड के कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए थे बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, या तो हमने वो फॉलो नहीं किए या फिर गलत तरीके से हमने उनको फॉलो कर लिया है, या फिर जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो हमारा पार्टनरशिप डीड में था हमने उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहला केस कर रहे हैं। पहले केस में क्या है बेटा, व्हेन interest on capital is
not given or provided by the firm। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दिया नहीं, पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट फर्म ने नहीं दिया, एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं दिया था। ठीक है, देखिए कर लेते हैं जल्दी से एक एग्जांपल की सहायता से। ए बी पार्टनर से बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, कैपिटल गिवन है बेटा 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10% पर एनम। अब ये क्या कहते हैं कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 10% पर एनम के हिसाब से, बट फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हम जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो बेटा ये फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो फर्म के लिए खर्चा बन जाता है और अल्टीमेटली वही खर्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाता है। यहां पर 2 चीजें क्लियर करनी है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देते हैं और उससे जो लॉस क्रिएट होगा बेटा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी वजह से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। तो उसके लिए हम बेटा एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट कुछ जगह पे इसको टेबल भी लिखा होता है ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, अब यहां पर हम इसको बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां आएगा बेटा पर्टिकुलर्स, यहां पे आप लिखेंगे फर्म। अब बेसिकली ये जो फर्म का है, ये फर्म का कौन सा है, फर्म बनाती है P&L एप्रोप्रिएशंस। तो ये P&L एप्रोप्रिएशंस है, ठीक है। और यहीं पे हम डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखेंगे। ये आपका पार्टनर्स का है, ए पार्टनर्स का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट, और यहां पे पी पार्टनर्स का डेबिट और पार्टनर्स का क्रेडिट। ठीक है, अब ये हमने स्टेटमेंट बना। अब ये जो ए और बी है बेटा बेसिकली ये क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और जो फर्म का अकाउंट है, ये जो फर्म के नाम से कॉलम बना है, ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलत क्या हुआ कि भैया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया। तो सही करने का तरीका क्या है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। अब जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी तो 2 लाख पे 10% और 1 लाख पे भी 10% देगी, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा बेटा 30,000। ठीक है, फर्म के लिए खर्चा है तो ये फर्म का अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन है जिसकी डेबिट साइड में हमने लिख दिया। पार्टनर्स के लिए इनकम है यानी 20,000 को मिलेगा A को और 10,000 मिलेगा B को। ठीक है, बट जब हम इसको ठीक करते हैं तो यहाँ पर लॉस क्रिएट हो गया बेटा। ठीक है, कितने रुपए का, 30,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है तो फर्म देगी तो फर्म के लिए लॉस है, और लॉस को हम बियर करेंगे बेटा पार्टनर्स। तो हम लिखेंगे लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो टोटल लॉस हो गया बेटा 30,000। तो 30,000 हम इसको राइट ऑफ कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, जिसमें से 15,000 ए बियर कर लेगा बेटा और 15,000 बी बियर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है, बच्चे जो हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे बट उसका दूसरा इफेक्ट नहीं देखते हैं कि इसकी वजह से लॉस भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो ये वाला पार्ट नहीं कर पाते।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एडजस्टमेंट है, ये हमने प्रोवाइड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, इसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसके टू साइड एस्पेक्ट्स होंगे बेटा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, बट जो फर्म के लिए खर्चा है वो कौन बेयर करेंगे? पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेटा 30,000, सारी चीजें ठीक कर दी हमने, एडजस्टमेंट कर दिया 30,000, तो फर्म का अकाउंट बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ए का देखें, इस एडजस्टमेंट के बाद 15,000 डेबिट है, 20,000 क्रेडिट है, और बी का देखें तो 15,000 डेबिट है और 10,000 क्रेडिट है, राइट। तो यहाँ पे हम नेट इफेक्ट निकालेंगे बेटा। नेट इफेक्ट का मतलब होता है कि इस सारी चीजों को करने के बाद, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या आपका रिजल्ट निकला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो ए है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में बच रहा है बेटा 5,000, और जो बी है उसका डेबिट साइड में बेटा 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस एडजस्टमेंट को करने से पहले बी का कैपिटल 5,000 रुपए ज्यादा बैलेंस दे रहा था और ए का कैपिटल 5,000 रुपए कम दे रहा था। बट जब हमने इसको ठीक किया तो हम क्या करेंगे, बी से वो 5,000 ले लेंगे और ए को 5,000 दे देंगे। तो ये जो ये बैलेंस आया है बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है और हमें इसकी एक एंट्री पास करनी है जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे एक एंट्री आप पास करेंगे, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू इज कैपिटल अकाउंट 5,000 मींस बी की कैपिटल से ले लेना है और ए की कैपिटल में दे देना, और यहां पे लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो बेटा ये आपका पहला केस है। तो बेटा अब अपना सेकंड केस करके देख लेते हैं। हम सेकंड केस में क्या गलती हुई है ये समझिए। सेकंड केस में भी फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट देखिए यहां पर और पहले वाले केस में एक डिफरेंस है। पहले वाले केस में प्रॉफिट नहीं गिवन था क्वेश्चन में, बट इस वाले केस में क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते बेटा, ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल है सेम 2 लाख और 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10% पर एनम और प्रॉफिट था 50,000। फर्म distributed the profit among the partners without providing interest on capital at the rate 10% per annum। अब ये देखिए गलत हो गया यहाँ पर। पार्टनरशिप में क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपका जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस है वो एलोकेट करने हैं, एप्रोप्रिएट करने हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले प्रॉफिट में से हमें 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और उसके बाद जो 20,000 प्रॉफिट बचता बेटा वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। बट यहां पर गलती क्या हो गई, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स ने प्रॉफिट आपस में बांट लिया। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो प्रॉफिट हमने बांटा वो गलत है, वो प्रॉफिट हम वापस लेंगे पार्टनर से और फिर उस प्रॉफिट को हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। टू बी मेड। यहां पर आप टेबल बनाएंगे पहले, ठीक है, इतनी बड़ी है अपनी बनेगी नहीं, छोटे दो पार्टनर हैं तो ए और ये बी और ये फर्म। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पर फर्म का फिर बता रहा हूं, फर्म मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर ए और यहां पर बी। ठीक है, जो ए है वो एज कैपिटल अकाउंट है और जो बी है वो बी कैपिटल अकाउंट है। अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ देगी
तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्म पार्टनर से कुछ लेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब इस केस में तो सबसे पहले फर्म पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेगी, क्योंकि प्रॉफिट गलत बांट दिया। ठीक है, हमें प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, उसके बाद प्रॉफिट बांटना चाहिए था, बट हमने क्या किया, प्रॉफिट बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो प्रॉफिट हमें वापस लेना है। हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से बेटा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, तो 25,000 ए को मिला होगा जब हमने गलत बांटा होगा, और 25,000 बी को मिला होगा। अब हमने क्या किया, उसे दोनों से 25,000 वापस ले लिया, उनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, और कैपिटल का डेबिट मतलब फर्म का क्रेडिट। फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, फर्म के पास वापस 50,000 रुपए आ गए। अब कुछ नहीं करना, जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे और कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। तो हमें जो करना चाहिए था 50,000 रुपए से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे 30,000। 20,000 ए को और 10,000 बी को, राइट। अब देखिए 50,000 में से 30,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो हमने पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन फॉलो कर दिया। इसके बाद जो बचा दैट विल बी 20,000, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, और यहाँ पे आप 20,000 लिख देंगे, और ये 50,000 से हमारी फर्म बंद हो जाएगी। ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अपना बंद कर दिया। और जब ये 20,000 बटेगा बेटा, तो 10,000 मिल जाएगा ए को और 10,000 मिल जाएगा बी को। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे और कैपिटल अकाउंट बनाते थे। तो यहाँ पे 25,000 ए का डेबिट हो गया, 30,000 क्रेडिट हो गया। बी का 25,000 डेबिट हो गया, बट क्रेडिट कितना हुआ, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा क्या, हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि ये ठीक करने के बाद किस पार्टनर को कितना बेनिफिट हुआ या किसको कितना लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ पर तो बैलेंस बचेगा। अब बात करते हैं ए की। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी चीजें ठीक करने के बाद ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो 30,000 क्रेडिट दिखा रहा है, 25,000 डेबिट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ए का जो है वो 5,000 क्रेडिट होगा, और बी का अगर आप देखें तो बी का यहाँ पे 25,000 डेबिट है और 20,000 क्रेडिट है, यानी बी का 5,000 डेबिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इसका नेट इफेक्ट है जो सारी चीजें ठीक करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है, और फिर इससे करनी है एडजस्टमेंट एंट्री पास। हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 5,000। और हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा बी एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, तो ये हमने आज 2 केस सीख लिए बेटा अपने फास्ट एडजस्टमेंट के। धीरे धीरे करेंगे बट अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में केवल हमें इतने ही केस सीखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले केस करेंगे अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, और इसके बाद वाले जो केस हैं तो मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।